रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् उत्सुक्यमोह औरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज उदर रोग चिकित्सित में थोड़ा सा अंश जो हमारा शेष रह गया है उदर रोग के अंतर्गत, उसका हम आज निरूपण करके उदर रोग चिकित्सित हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे। तो उसके बारे में हम आज उदर रोग के ऊपर व्याख्यान देखेंगे। तो पहले हम उदर रोग का जो सुरानी साहिब का संकलन है वो हम पठन करके अभी हम आगे जाएंगे। तो उदर रोग जो है वो इसमें लिखा है कि गदातिचार और स्वतंत्र ऐसे दो कारणों से उदर रोग जन्म लेता है। स्वश्रुत चतुष्क के साथ जो संकलनात्मक स्थिति है उसमें औसत, स्वश्रुत, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान और द्रव्य संग्रह, इसमें औषध जो आप उदर चिकित्सित को अंत तक आप पढ़े तो इसमें से जो मुख्य औषध निकल कर आता है वो है गौमूत्र, गोदुग्ध ये और हरितकी। गौमूत्र, गोदुग्ध और हरितकी उदर रोगवत प्रकृति या उदर रोग का मुख्य रूप से औषध है। गौमूत्र, गोदुग्ध और हरितकी से उदर रोग की पूर्ण रूप से संप्राप्ति विघटन प्रक्रिया उपार्जित होती है। जितने भी उसकी समूर्छना है और समूर्छना में जो भी अधिष्ठान अंदर संकलित है उन सभी का समूर्छन भेद यह औषध प्रणाली गौमूत्र, गोदुग्ध और हरितकी से ही हो सकती है। स्वश्रुत में आता है निर्वात, सेवन और स्वेदन उत्पन्न करना। निर्देश में वात, कल्पना चतुष्क में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन, रोग के अंतर्गत उदर रोग। योजना में लंघन, रुक्षण, यह प्रधान रूप से लंघन, रुक्षण और स्वेदन आश्रित योजना करनी चाहिए। अन्नपान में गाय का दूध सूंठ के साथ पक्व करके प्रधान रूप से क्षीर प्रयोग का ही उल्लेख है। संहिता में भी यह उल्लेख है। सुरानी साहिब भी जो उदर रोग प्रकृति की चिकित्सा में प्रधान रूप से गोदुग्ध का ही प्रयोग हमें अन्नपान में करना चाहिए। द्रव्य संग्रह में आता है रक्त और हृदय। यह प्रधान रूप से जठराग्नि आश्रित उदर रोग है जिसमें धात्वाग्नि और महाभूताग्नि भी बिगड़ती है। इसमें शिरा ग्रंथि जाल और संग रूपे स्रोतोदुष्टि होती है। इसकी प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान इसमें लिखा है। उदर वेदना युक्त, उत्सेत, पांडुता और उदर शिराओं से युक्त होना। अधिष्ठान में प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र, स्वेद, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि इतने उदर रोग के अधिष्ठान है, यानी उदर रोग प्रकृति जन्म के लिए इतने अधिष्ठान जवाबदार है। समुत्थान में गदातिचार और स्वतंत्र कारण से विकृत वात इतने अधिष्ठानों को बिगाड़ कर उदर रोग प्रकृति जन्म करते। निदान परिवर्जन जो स्वश्रुत और अन्नपान से तैयार होता है, इसमें लिखा है निर्वात सेवन गोदुग्ध, गौमूत्र, आदू, हरदर, मग, मेथी, जौ, सामो और हरिद्रा। उपक्रम में लंघन और रुक्षण चलाना चाहिए। चिकित्सा सूत्रों में स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन अनुक्रम से करवाना चाहिए। संप्राप्ति विघटन निदान परिवर्जन के द्वारा वायु स्वस्थान में आने से प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र, स्वेद प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ने पर उदर रोग प्रकृति का विघात उत्पन्न होता है। बराबर। ये उदर रोग का सुरानी सार की जो बुक है उसमें जो संकलन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है। उदर रोग के अंतर्गत हमने देखा कि प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र, स्वेद और प्राण, अग्नि, अपान ये इसके प्रधान रूप से मुख्य अधिष्ठान है। और इसकी जो मुख्य प्रकृति है उसमें उदर वेदना युक्त, उत्सेद, उदर पर शिरा का आना, उदर संक्षोभ युक्त होना और पांडुता यह उदर रोग की प्रधान रूप से मुख्य प्रकृति है। और उदर के जो भेद बताए वात, पित्त, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदकोदर, उसमें हमने वात, पित्त, कफ, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर की चिकित्सा का संक्षिप्त संकलन हमने देख लिया।
अब हम यहाँ पे जो शेष संकलन उदर रोग चिकित्सित का बाकी है उसके बारे में हम देखकर आज हम यह 13वां चिकित्सित स्थान का अध्याय जो है उदर रोग चिकित्सित वो हम यहाँ पे आज पूर्ण करेंगे और इसके बाद हम दूसरा व्याधि विषय शुरू करेंगे। तो जलोदर की यानी कि जो उदकोदर जलोदर है उसमें क्या सामान्य चिकित्सा करनी चाहिए। तो सभी जलोदर में प्रधान रूप से अपाम दोषहरम चिकित्सा करनी चाहिए, यानी कि शरीर में वैकारिक उदक की स्थिति की जो निर्माण हुई है उसकी विपरीत चिकित्सा यानी कि अपाम दोषहरम चिकित्सा शरीर के अंतर्गत उदक वायु स्रोतस तालु और क्लोम स्थान जो उसका प्रधान स्थान है उसका उपघात वायु प्रकृति के द्वारा होकर जलोदर निर्माण होता है। तो प्रधान रूप से अपाम दोषहर चिकित्सा जलोदर में करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मूत्रयुक्त तीक्ष्ण विविध क्षारान्वित आहार और औषध चिकित्सा करें। जलोदर के अंतर्गत मूत्रयुक्त तीक्ष्ण क्षारान्वित आहार और औषध चिकित्सा करनी चाहिए। इसी कारण जो सुरानी साहिब के बुक में भी जो संकलन है कि उदर रोग में प्रधानतः औषध के स्वरूप में गौमूत्र गोदुग्ध और हरितकी का जो उपयोग है वो प्रधान रूप से इसी चिकित्सा सूत्र के अनुबंध में चल रहा है कि मूत्रयुक्त तीक्ष्ण क्षारान्वित आहार और औषध को जलोदर चिकित्सित के अंतर्गत प्रयोजमान करना चाहिए। कौन से उपक्रम अंतर्गत? लंघन और रुक्षण उपक्रम के साथ यह देना चाहिए। अनुक्रम से आहार कैसा देना चाहिए? जलोदर में दीपनीय और कफग्न आहार उपचार ही देना चाहिए जलोदर के अंतर्गत, यानी कि मग मेथी जौ सामो हरिद्रा शुंठी अदरक और गौमूत्र युक्त अन्नपान आपको देना चाहिए। अनुक्रम से द्रव जलोदर में अनुक्रम से द्रव और उदक का निषेध कर देना चाहिए, यानी कि जो उदक पान है या द्रव अन्नपान है उसको अनुक्रम से बंद करते जाना चाहिए, यानी कि कम से कम द्रव भाग शरीर में जाए उस तरह से आपको आहार और पान कल्पना यानी अन्नपान कल्पना करनी चाहिए। अन्नपान में सर्वे उदर रोगी को अन्नपान के अंतर्गत सभी प्रकार के उदर रोग में 8 के अंतर्गत दोष कुक से ही संपूर्ण वहनी मांद्य दोषों कुक्षीगत स्थान में होने से और वहनी मांद्य के कारण दीपनीय सुपाच्य और लघु अन्नपान ही देने चाहिए। सभी उदर रोगों में प्रधान जो अन्नपान हो वो दीपनीय औषध सिद्ध लघु और सुपाच्य ही देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से वहनी मांद्य रहता है। लंघन पूर्वक ही आपको आगे जाना चाहिए। कौन कौन से अन्नपान पथ्य कल्पना अंतर्गत उदर रोग में हमें देना चाहिए? सभी उदर रोग इसके साथ संकलित है। और कौन कौन से अपथ्य अन्न है उसका अंतिम सूत्रों में उल्लेख है। तो पथ्य अन्न कौन कौन से बताए हैं? तो रक्तशाली, जौ, मग, दुग्ध, गौमूत्र, झांगल मांस, आसव, अरिष्ट, सुरा, सिद्धू, यवागु और ओदन यह उदर रोग के अंतर्गत संप्राप्ति विघटन कर समुत्थान विच्छेद कर अन्नपान कल्पना इससे तैयार हमें करनी चाहिए। रक्तशाली, जौ, मग, दुग्ध, गौमूत्र, जांगल मांस, आसव, अरिष्ट, मधु, सुरा, सिद्धू, यवागु और ओदन यह जो आहार कल्पना है यह दोष अनुसार आपको प्रयोजन करनी चाहिए, यानी कि वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, यकृतोदर, छिद्रोदर, क्षतोदर, उदकोदर अनुसार इस आहार कल्पना में से निश्चित आहार कल्पना आपको उदर रोग में तीव्रता से संप्राप्ति विघटन कर पाएगा। जैसे कि आसव वरिष्ठ है, मधु है, यह कफोदर के अंतर्गत प्रधान रूप से आप प्रयोजमान कर सकते, लेकिन ये त्रिदोषहर अन्नपान है जो पथ्य रूप में कहे गए हैं, सभी उदर रोग में आप दे सकते हो। यह जो आहार कल्पना है वो कैसी बनानी चाहिए? तो कोई मंद अम्ल यानी कम अम्ल रस से युक्त होनी चाहिए।
स्नेहयुक्त, कटुरस से युक्त और पंचमूल साधित देना चाहिए। सभी अन्नपान को पंचमूल के साथ सिद्ध करके देना चाहिए। बराबर। अपथ्य अन्न, कौन कौन से अपथ्य अन्न है इसके अंतर्गत? तो ओदक और आनुप मांस, पिष्टान, तिलक, शाक, तोय पान, व्यायाम, अध्व और उदक का पान, उष्ण, विदाही, गुरु, अम्ल और लवण रस युक्त अन्नपान। उष्ण, विदाही, गुरु, अम्ल और लवण रस युक्त अन्नपान अपथ्य अन्नपान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यह जो अन्नपान है यह आपको उदर रोग प्रकृति और शोथ प्रकृति के अंतर्गत आपको नहीं देने चाहिए। कौन कौन सा वर्ग नहीं देना चाहिए? उदक और आनुक मांस, शोथ और उदर रोग, जिसमें उदक धातु बिगड़ती है उसमें आपको यह नहीं देना चाहिए। पिष्टान निषेध है, आपको शोफ और उदर रोगी को पिष्टान नहीं देना चाहिए। तिल का निषेध है, शाक निषेध है। जो शाक वर्ग है वो पूरा शाक वर्ग शोफ और उदर रोग के अंतर्गत नहीं देना चाहिए। तोयपान निषेध है, सक्रम तोयपान क्रम कर देना चाहिए। व्यायाम निषेध है, अध्व ज्यादा श्रम निषेध है। उष्ण अन्नपान, विदाही अन्नपान, गुरु अन्नपान और अम्ल और लवण रस आपको शोथ और उदर रोग में नहीं देना चाहिए। बराबर। तो यह प्रधान रूप से आपको खास शोथ और उदर रोग की स्थिति में आपको ध्यान में रखते हुए आहार कल्पना और औषध कल्पना में कहीं भी अम्ल, लवण, उष्ण, विदाही स्थिति ना आए उसका खास आपको ध्यान रखना चाहिए। अपथ्य अन्न का उदर रोग के अंतर्गत उल्लेख है। इसके बाद प्रधान रूप से उदर रोग में तक्र प्रयोग का जो संकलन है वो तक्र प्रयोग आपको हर एक उदर रोगी के अंतर्गत करना चाहिए। तो तक्र कैसी हमें पसंद करनी चाहिए? तो नाति सांद्र, नाति अपलव और तक्र सेवन, यानी कि जो ज़्यादा सांद्र न हो और ज़्यादा पतली न हो, ऐसी मध्यम तक्र का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। वातोदर में पीपर और सेंधव युक्त तक्र सेवन करें। इससे प्राणन, उदक, रस, पुरीस, मूत्र, स्वेद और जठराग्नि के माध्यम में जो वात दोष समूर्छन के साथ वातोदर जन्म करता है उस प्रकृति में विघात करने हेतु आपको पीपर और सेंधव युक्त तक्र देनी चाहिए। बराबर। ये संप्राप्ति में समुत्थान विच्छेद कर्म करेगा। पित्तोदर में शर्करा और मरीच के साथ तक्र सेवन करनी चाहिए। कफोदर में अजमाइन, सेंधव, त्रिकटु, जीरक, मध के साथ तक्र सेवन दे जो व्यक्त अम्ल रस वाली हो। अजमाइन, सेंधव, त्रिकटु, जीरक, मध के साथ तक्र सेवन दे। समस्तोदर यानी सन्निपातोदर में त्रयुषण, क्षार और लवण युक्त तक्र का सेवन करना चाहिए। उदर रोग के भेद अनुसार तक्र को निश्चित द्रव्यों से सिद्ध करके ही हमें प्रयोजन में लेना चाहिए, जिससे निश्चित दोष प्रकृति के अंतर्गत विघात उत्पन्न हो। प्लीहोदर के अंतर्गत मध, तल, वज, सूंठ, सेंधव और सुबह से युक्त तक्र देनी चाहिए। मध, तल, वज, सूंठ, सेंधव और सुबह युक्त तक्र। जलोदर में त्रिकटु सिद्ध तक्र देनी चाहिए। बद्धोदर में पलास, अजमाइन, जीरक और सेंधव युक्त तक्र देनी चाहिए। और छिद्रोदर में पीपर और मध युक्त तक्र देनी चाहिए। तो अन्नपान के अंतर्गत खास तक्र सेवन उदर रोग की संप्राप्ति में समुत्थान विच्छेद प्रक्रिया करेगी। तक्र सेवन प्राणन, उदक, रस, पुरीस, मूत्र, स्वेद और अग्नि इतने अधिष्ठानों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन करने हेतु समुत्थान विच्छेद कर आहार योजना है जो निश्चित द्रव्य से सिद्ध करके आपको देनी चाहिए। तो प्राण, अन्न, अग्नि, रस, पुरीस, मूत्र, स्वेद
जो प्राकृत कर्म अनुवर्तन नहीं कर पा रहे, तब आपको समुत्थान विच्छेद हेतु तक्र का अनपान में प्रयोग करना चाहिए। बाद में प्रदेहों का उल्लेख है। प्रदेह में क्या देना चाहिए, तो इसमें देवदारू, पलाश और गज पीपर, सिगरू और अश्वकर्ण का गौमूत्र के साथ प्रदेह दे। परिसेचन एक ही प्रदेह बताया गया है। परिसेचन के द्रव्य बताए गए हैं। सुंठी, धान्य, कठ, वज, पंचमूल, साटोड़ी का क्वाथ से परिसेचन उदर रोग के ऊपर करे। गौमूत्र का परिसेचन करे या विविध मूत्रों का परिसेचन करे उदर के ऊपर। पलाश और रासना का क्वाथ का परिसेचन करे। उसके बाद दीपनीय सर्पी प्रयोग का उल्लेख है कि जो उदर रोगी रुक्षाणाम बहुवातानाम संशोधन अर्थीनाम, यानी कि जो रुक्ष और बहुवात से युक्त उदर रोगी है, उसमें आपको दीपनीय सर्पी प्रयोग करके विरेचन योग आपको देना है। रुक्ष और बहुवात उदर रोगी जो संशोधनशील है, उसको दीपनीय सर्पी प्रयोग करवा के आपको संशोधन करवाना चाहिए। तो वातज उदर रोग में दीपनीय सर्पी प्रयोग बताया गया है पंचकोल घृत। वात पित्तज में नागरादि घृत का उपयोग है। कफ में चित्रकादि घृत और यवादि घृत का उपयोग है। यानी कि जो उदर रोगी वातज, पित्तज और कफज रुक्ष और बहुवात से युक्त हो, उसमें वात, पित्त, कफ अनुबंध से पंचकोल, नागरादि, चित्रकादि और यवादि घृत का को एक घृत का दोष अनुसार प्रयोजन करके आपको संशोधन करवाना चाहिए। तो बहुदोष वाले उदर रोगी में दीपनीय घृत के साथ संशोधन प्रयोग करें। संशोधन में भी 6 प्रकार के विरेचन योग इसमें बताए गए हैं। आपको वात, पित्त, कफ, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर अनुसार कौन सा विरेचन योग आपकी संप्राप्ति में दोष हरण प्रक्रिया करेगा, तद अनुसार तय करना चाहिए। जो हमने लास्ट जो हमारे उदर रोग के ऊपर लेक्चर थे, उसमें हमने लिखा है कि निश्चित दोष हर प्रक्रिया जो विरेचन योग करवाए, उस विरेचन योग को विरेचन द्रव्य हेतु आपको पसंद करना चाहिए। जैसे कि इसमें पटोल आदि विरेचन योग है, गवाक्षी आदि है, नारायण चूर्ण है, पलाश आदि युक्त विरेचन योग है, नीलिनी आदि विरेचन योग है और स्नूही क्षीर आदि विरेचन योग है। तो विरेचन योगों की पसंदगी एक तो संप्राप्ति का वात, पित्त, कफ दोष, इसमें से जो निश्चित दोष आप निकालना चाहते हो तद अनुसार होता है। और दूसरा कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि संधि, इसमें से किस निश्चित मार्ग में से आप दोषों का जो अनुबंध है वो तोड़ना चाहते हो, उस अनुसार विरेचन द्रव्य संग्रह की पसंदगी होती। बराबर। जैसे कि स्नूही क्षीर है, वो तीक्ष्ण विरेचन औषध है। तो यह स्नूही क्षीर का जो योग है वो मर्मास्थि संधि और महाभूताग्नि तक दोषों को निकालने हेतु इसका प्रयोजन होता है। बराबर। तो आपको उसी तरह से यहाँ पे द्रव्य प्रयोग का संकलन कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि और वात, पित्त, कफ अनुसार करना चाहिए। इसके बाद संसमन योगों का उल्लेख बड़ी मात्रा में संसमन योग बताया गया। यानी कि सभी उदर रोगी में संशोधन के पश्चात दीपनीय आदि अनपान और यवागु आदि क्रम के साथ आपको निश्चित संसमन योग आपको देना चाहिए। तो संसमन योग क्या करेगा? संसमन योग संशुद्धि के पश्चात अधिष्ठानों में शेष जो लीन दोष रहे हो उसका पाचन और प्राकृत कर्म अनुवर्तन से स्थान, अधिष्ठान, संस्थान को जोड़ेगा। तो संसमन योग शेष दोष पाचन और प्राकृत कर्म अनुवर्तन हेतु प्रयुज्यमान होते।
संशोधन के पश्चात जो शेष लीन दोष रह जाए उसके पाचन हेतु संशमन योग का प्रयोजन होता है। लेकिन संशमन योग 12 से 15 इसमें लिखे है, जो आपकी अवस्था, आपके उधर रोग जो आपके पास आ रहा हो, उस रोगी में जो अवस्था अनुसार जो योग आपको योग्य लगे वो संशमन योग आपको देना चाहिए। इसमें संशमन योग के अंतर्गत आप वातज, पित्तज, कफज, समस्तोदर अनुसार विभाजन करके आपको निश्चित संशमन योग ही प्रयोजमान करना चाहिए। जैसे कि इसमें एक संशमन योग है, गज, पीपर और सूंठ के सिद्ध क्षीर का प्रयोग, एक संशमन योग इसमें बताया गया। तो ये जो गज, पीपर और सूंठी सिद्ध क्षीर का प्रयोग रूप संशमन योग है, यह वातोदर के अंतर्गत प्रधान रूप से आपको परिणाम देगा। लेकिन आपको मान लो प्लीहोदर है, बद्धोदर है, क्षतोदर है, इसमें यह संशमन योग इतना आपको परिणाम नहीं देगा जितना वातोदर के अंतर्गत यह संशमन कार्य करेगा। यानी कि प्राण, उदक, रस, पुरुष मूत्र, श्वेत में जो वात ने समूर्छना बनाई है, उसमें शेष वात दोष पाचन हेतु क्षीर के साथ सिद्ध करके गज, पीपर और सुंठी का प्रयोग करें। दूसरा आता है चित्रक और देवदारू सिद्ध क्षीर का प्रयोग, दूसरा संशमन योग बताया है। तीसरा है विडंग, चित्रक, दंती, चव्य और व्योस सिद्ध पय प्रयोग करे। तो विडंग, चित्रक, दंती, चव्य, व्योस सिद्ध पय का प्रयोग यह क्या करेगा, कौन से दोष पे विशेष कार्य करेगा, यह आपको सोचना है। आप आराम से 8 से 10 जो योग संग्रह है संशमन योग, उसको उदर रोगों के विभाजन अनुसार आप आराम से तय कर पाओगे कि यह किस उदर रोग के अंतर्गत यह कल्पना में देनी चाहिए। त्रिफला, दंती, रोहितक, त्रिकटु, यौक्षार सिद्ध क्वाथ का पान करे। बराबर, त्रिफला, दंती, रोहितक, त्रिकटु और यौक्षार सिद्ध क्वाथ पान कराए तो कुछ जो संशमन योग है वो कोष्ठ पे कार्य करेंगे। इसमें से जो कुछ संशमन योग बताए हैं वो शाखा, मर्मास्थि, संधिगत लीन दोषों को पाचन और संशमन हेतु बताए, तो वो भी आपको अभी अध्ययन करके तय करना है कि क्षुधाक्षीर घृत को मांस के साथ भोजन में दे और बाद में अनुपान में दूध का प्रयोग करवाए। सुधाक्षीर घृत को मांस के भोजन के साथ दूध पान करवाए। मात्र दूसरा एक संशमन योग है कि मात्र क्षीर प्रयोग ही करवाए, कि जो सुरानी साहिब के साथ, गोहिल साहिब के साथ हमने देखा है कि रोगी को, उदर रोगी को मात्र और मात्र क्षीर प्रयोग पर ही वो रखते थे कि मात्र अन्नपान में क्षीर ही देना है। आप इसमें से औषध सिद्ध कर सकते हो, लेकिन क्षीर के अलावा दूसरा कोई अन्नपान इसमें नहीं देना चाहिए। तो एक प्रयोग बता है क्षीरांशी प्रयोग, यानी कि मात्र क्षीर के ऊपर रोगी को रखे, यानी पय के ऊपर रखे और उसके साथ हरितकी दे, सहस्त्र हरितकी। क्षीरांशी के साथ हरितकी का प्रयोग हमने देखा है। क्षीर के साथ मात्र गुगल प्रयोग करे और क्षीर के साथ शिलाजित प्रयोग करे। तो यह जो प्रयोग है वो भी कोष्ठ, शाखा और मर्मास्थि संधि अनुसार, यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि के अनुसार 3 प्रकार के क्षीर प्रयोग है, सहस्त्र हरितकी, गुगल प्रयोग और शिलाजित प्रयोग। श्रृंगवेर, स्वरस और क्षीर के ऊपर रखे रोगी को। दूसरा एक संशमन योग है जिसमें मात्र क्षीर प्रयोग और श्रृंगवेर, स्वरस, आदुनो रस आ बेज रोगी ने संशमन रूपे देवा। तो यह भी हमने देखा है कि अदरक का स्वरस और क्षीर प्रयोग, ये दोनों के ऊपर प्रधान रूप से संशमन योग अच्छी तरह से उदर रोग प्रकृति में विघात उत्पन्न करता है। श्रृंगवेर स्वरस को तिल तेल से सिद्ध करके एक दूसरा संशमन योग बताए।
कि श्रृंगवेर स्वरस को तिल तेल के साथ शीत करके उसका पान करवाए। तेल ने पकवो करो, तेल पाक करवा, पछी स्नेह पान करावा। ऐसे कुल 19-20 संसमन योग बताए गए हैं। सन्नी पातोदर में एक संसमन योग बताया गया है कि दंती द्रवंती का फल के तेल का प्रयोग करा है। दंती और द्रवंती के फल का तेल का प्रयोग करे, बराबर। यह संसमन और विरेचन योग है। तो यह क्या करेगा, शेष दोष जो रह गए हैं संशोधन के पश्चात, उसको समयांतर पे यह दंती द्रवंती तेल प्रयोग निकाल देगा। यदि दूसरोदर के अंतर्गत समस्तोदर में शूल हो, आना और विबंध हो, तो मांसरस, यूस और मस्तु का प्रयोग करें। शूल, आना, विबंध हेतु मस्तु, यूस और मांसरस का प्रयोग करें। वातोदर में बताया गया है कि देवदारू, मधु, सिगरू बीज और मुलक तेल का सेवन करें। अभ्यंग पानार्थ देवदारू, मधु, सिगरू बीज और मुलक तेल का अभ्यंग और पानार्थ वातोदर में संसमन योग बताया गया है। कफोदर में यदि स्थैमित्य हो, अरुचि हो, हल्लास और अल्पाग्नि हो तो अरिष्ट पान करवाए। तो हमारे जो भी अरिष्ट योग है तो वो कब देने चाहिए, यदि स्थैमित्य रोगी में, अरुचि, हल्लास और अल्पाग्नि हो तब भोजन पश्चात अरिष्ट पान करवाना चाहिए। ये कफोदर में उल्लेख है। यदि उदर स्थिर और कठिन हो तो स्थिर और कठिन उदर विलयन हेतु क्षार प्रयोग करें। आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में से कई उदर रोगी आएंगे जिसके उदर कठिन और स्थिर हो गए, बराबर। पाणा जेवुं लागे तमने, एनुं पेट तमे अडो ने तो तमने पाणा जेवुं लागे। आ कठिन अने स्थिर उदर में एकमात्र क्षार प्रयोग ज करी शकाय, बाकी आनुं विलयन थाय नहीं। प्लीहोदर में संसमन में पिप्पलियादि क्षार प्रयोग करवा। जलोदर में अजाम करी साणाम क्षार को मूत्र के साथ श्रुत करके दे, यानी कि बकरीनी लींडीनो क्षार करी अने मूत्र साथे सेवन करवानुं। पीपली, पंचलवण, सूठ, त्रिफला अने तिवृत नो प्रयोग करवो। गौमूत्र, दुग्ध अने शेरडीना रस साथे जलोदर में। यदि उदर रोग में मलबंध हो तो शंखिनी, स्नूही, दंती, करंजपान सिद्ध शाक को प्राक भक्त स्थिति में देकर गौमूत्र युक्त दुग्ध पान का प्रयोग करवाए। अब देखो, इसमें जो भी उदर रोग में एक निश्चित मलबंध, पार्श्वशूल, हृदग्रह, फिर आता है स्थैमित्य, अरुचि, हल्लास, अल्पाग्नि, निश्चित दोष लक्षण प्रकृति, यदि आप इसको तोड़ना चाहे तो मात्र यही एक संसमन प्रक्रिया है या प्रयोग है जिससे आप ये तोड़ पाओगे। वरना उदर रोग में विबंध, पार्श्वशूल, हल्लास, अरुचि, मंदाग्नि, यह लक्षणों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन होना शक्य नहीं। ये उदर रोगों के अधिष्ठानों को अपने प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया संसमन योग है। मान लो मलबंध यदि हो रहा है तो शंखिनी, स्नूही, दंती, करंजपान सिद्ध शाक का प्राक भक्त प्रयोग और गौमूत्र और दुग्ध का प्रयोग, इसके अलावा मलबंध ठीक होने के बहुत कम आसार है। यदि ये कब देना है, यदि आप उपक्रम चला रहे हो, सब अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन मलबंध ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको यह संसमन प्रयोग करवाना चाहिए कि भाई लंघन, दीपन, पाचन, रुक्षण, अनपान, उपक्रम सब अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन रोगी का स्थैमित्य, अरुचि, हल्लास, अल्पाग्नि ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको अरिष्ट पान करवाना चाहिए। तो यह
प्रधान रूप से आपको निश्चित अधिष्ठान के प्राकृत कर्म अनुवर्तन स्थापन हेतु देना चाहिए। मान लो इसमें लिखा है कि पार्श्वशूल, रदग्रह और उपस्तंभ, यदि यह 3 लिंग साध्य नहीं हो रहे सभी प्रक्रिया के पश्चात, तो बिल्व क्षार सिद्ध तेल प्रयोग करें। तो यही एक ऐसा औषध प्रयोग है जिससे आपको उदर रोग में पार्श्वशूल, रदग्रह और उपस्तंभ जो प्रकृति निर्माण हुई है निश्चित अधिष्ठान में, वो सापेक्ष और योग्य अनुवर्तन में होगी। और रदग्रह का दूसरा एक योग है अग्निमन, स्योनाक, पलाश, बला, तिल से तिल को क्षार जल से पक्व करके आपको रदग्रही के रोगी को देना चाहिए। कफ जो वात और पित्त से आवृत हो गया हो उदर रोगी में, तो एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। उपस्तंभ, वायु आधमान की स्थिति यदि उदर रोगी में हो तो सक्षार गौमूत्र बस्ती का प्रयोग करें और पुनः पुनः आधमान की स्थिति होने पर सुस्निग्ध अम्ल लवण युक्त नीरू बस्ती का उपयोग करें। वरना यह निश्चित लिंग संग्रह जो संहिता में बताए हैं वो प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ने के बहुत कम आसार है। यह प्रयोग आपको नहीं ठीक होता तो करवाना पड़ेगा। अंतिम प्रायोगिक बताया गया है कि यदि उदर रोगी में सन्निपातज त्रिदोषज उदर रोगी में आज्ञापूर्वक स्थावर और जंगम विष का प्रयोग करें। विष प्रयोग नो उल्लेख है, यानी कि स्थावर जंगम विष सन्निपातज उदर रोगी को देने से उसमें क्या होता है, दोष का संघात टूटता है विष प्रयोग से। तो उसी कारण इसमें विष प्रयोग का लिखा है। उसके पश्चात विरेचन दे, शीत जल सिंचन करवाए और जिसको विष प्रयोग करवाया है उसको दुग्ध और यवाक्यु के ऊपर 1 मास तक रखे और अन्न का पूर्ण निषेध कर दे। मात्र दुग्ध 1 मास तक देने का उल्लेख है। और नसोतर, जौ, बथवानु શાક આટલું જ દેવાનું। અમ્લ, લવણ, રસ, વિષ પ્રયોગ આપ્યો એને નહીં દેવાનો અને સ્નેહ નહીં દેવાનો। બરાબર, આ સરસ ઉલ્લેખ છે। સમસ્ત દોર અસાધ્ય કીધો છે, પણ એક પ્રયોગ તરીકે તમારે વિષ ચિકિત્સા કરવી તો કરવાની। બરાબર, બધોદર, ક્ષતોદર, જલોદરમાં શસ્ત્રચિકિત્સાનો ઉલ્લેખ છે કે ભાઈ એમાં શસ્ત્રક્રિયા કરવી। બધોદરમાં, ક્ષતોદરમાં અને જલોદરમાં શસ્ત્રચિકિત્સા કરવાની। પછી શું અન્નપાન દેવાનો? શસ્ત્રચિકિત્સા પછી 6 માસ સુધી માત્ર દુગ્ધપાન જ કરાવવાનું। શસ્ત્રચિકિત્સા થઈ જાય પછી ઉદર રોગીને 6 માસ સુધી માત્ર દુગ્ધ પ્રયોગ પર રાખવાનું। पछीना 3 मास दूध सिद्ध पेया देवानी। उसके बाद के 3 मास लवण रहित सामो कोदरी युक्त अन्न दुग्ध के साथ दे। इस तरह जिसका शस्त्र चिकित्सा हुआ हो या जिसकी विष चिकित्सा हुई हो उसको 1 साल तक मात्र क्षीर प्रयोग पर ही रखना है। 6 मास मात्र दुग्ध, 3 मास दुग्ध सिद्ध पेया और 3 मास लवण रहित सामो कोदरी अन्न, यानी इस तरह से 1 साल आपको पूरा करना है। अंत में दुग्धपान की श्रेष्ठता बताई है कि दुग्धपान बलार्थ है। उदर रोगी में बलार्थ 2 शरणार्थ, सर्वधातु क्षयार्थ, उपार्जन हेतु अमृत तुल्य दुग्धपान है। उसी कारण हमारे यदि आपको किसी भी रूप से यदि उदर रोग चिकित्सा करनी पड़े तो मात्र दुग्ध प्रयोग, गौमूत्र प्रयोग और हरितकी प्रयोग, यह 3 सबसे आसान तरीका है आपको उदर रोगी की सारवार करने हेतु। दुग्धपान, गौमूत्रपान और हरितकी औसत में ये प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र, स्वेद, जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि में
उदर प्रकृति पर विघात उत्पन्न करेगी। जो आप यदि यह सभी योगों का अध्ययन करें तो जो बीज निकल के आएगा वो आएगा गौमूत्र, गोदुग्ध और हरितकी। सहस्त्र हरितकी सेवन लिखा है, तो गौमूत्र, गोदुग्ध, हरितकी यह अमृत तुल्य औषध है उदर रोगी अंतर्गत, और 1 साल तक प्रधान रूप से क्षीर प्रयोग ही करवाना चाहिए, क्योंकि जो औषध, जो संसमन सिद्ध औषध है वो भी आपको क्षीर के साथ ही आपको देने चाहिए। तो सुराणी साहब, गोहिल साहब की जो भी क्षीर प्रयोग के साथ उदर रोग की स्थिति हमने देखी है, उसी अनुसार संहिता में प्रधान रूप से अमृत तुल्य एकमात्र दुग्ध प्रयोग को बताया गया। 1 साल के बाद या 6 मास के पश्चात यदि आप कुछ देना चाहे तो आप रक्तशाली, जौ, मग, दुग्ध, जांगल मांस, मधु, वरिष्ठ, सूरा, सिद्धू, यवागु और ओदन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना चाहिए। यही एक मात्र मार्ग है उदर रोगी को ठीक करने का। तो यहाँ पे उदर रोग संकलन पूर्ण होता है, उसके बाद हम दूसरा व्याधि के ऊपर आगे जाएंगे। थैंक यू।